हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, फिजिक्स का जितना भी आपको टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने का है, तो पाँचों चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए जो भी चैप्टर पहले बताएंगे वो आपका चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपका सेकेंड आएंगे, थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, इसके बाद फिफ्थ आएंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपको मिक्स वाला ऑब्जेक्टिव भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, इंटरनेट वाला भी कराया जाएगा, इसी पर आपको क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, ताकि और लोग इस चैनल से जुड़ सके और बढ़िया नंबर बोर्ड में ला सके। ठीक है, क्योंकि बढ़िया नंबर लाइएगा तभी आपको एडमिशन बढ़िया कॉलेज में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब जो भी होता है सारा मार्क्स पर होता है, नंबर पर होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें और इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको 100% आप आपको वादा करते हैं कि 450 नंबर आपको इस चैनल से मिलने वाला है। ठीक है, इस चैनल से आपको मिलने वाला है, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को पहले पता होगा कि इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग 122 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, यानी बोले तो 122 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, जो भी आंसर आप लोगों को पता हुआ आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा। एक नंबर में देखिए क्या करा है। एक नंबर में करा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। करा है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो ये कितनी बार अपवर्तन होगा? तो एक ही बार अपवर्तन होगा। ओके, एक गोलीय बूंद जो है वो कितनी बार अपवर्तन होगा? एक बार होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में करा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। बताइएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ध्यान दिएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बताइएगा। तो वस्तु को अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर को देखेगा। 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताइएगा। तो हम लोग अपसारी लेंस जो कहते हैं अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर को ध्यान देगा। 8 नंबर में क्या कह रहा है? 8 नंबर में कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। बताइएगा परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा वो भी आपका अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। कह रहा है 9 नंबर में किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बताइएगा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कैसा होता है? तो ये आवर्धन जो होता है +1 होता है। ओके, +1 क्या दर्शाता है? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई सेम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 में कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये जो मिलेगा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा समतल दर्पण से भी मिलता है, उत्तल दर्पण से मिलता है, अवतल दर्पण से मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा तीनों दर्पण से आपको मिलता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में क्या करा है? आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है,
11 नंबर में कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। बताइएगा आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। तो ये जो दर्शाता है आपको प्राकिरणन को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। बताइएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ जाती है विलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर की। ध्यान देगा 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको धनात्मक बताना है तो धनात्मक उत्तल लेंस की होती है। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। बताइएगा चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यानी ए और बी, यानी इसमें से कह रहा है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी आपका धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए याद रखेगा कि धनात्मक किसका किसका होता है, तो उत्तल लेंस का भी और आपका उत्तल दर्पण का भी। ओके, 15 में कह रहा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। बताइएगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो आपको ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की। ध्यान देगा 16 नंबर में क्या करा है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको एग्जाम रिलेटेड है। अब सारे आप देख रहे हैं कि सारा आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ठीक है, सर आपका लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी आई नॉट इक्वल टू आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। बताइएगा सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो इसका जो रिलेशन होने वाला आई आर ग्रेटर देन आई होगा, आर ग्रेटर देन आई होगा यानी आर बड़ा होगा आई से। ओके, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर का रहा है 17 में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बताइएगा निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका मिट्टी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर को। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है। 18 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर यानी 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। बताइएगा एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होने वाली है, तो उस लेंस की जो क्षमता होगी प्लस 100 सेंटीमीटर होगी। ओके, इसको देखिए बनाना होता है, इसलिए आपको जो न्यूमेरिकल वाला जो टर्म आ रहा है उसको हम अलग से एक आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण को हल करना है उसको हम अलग से आपको कॉपी पर बनाकर आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसलिए इस आपका शॉर्ट वाला, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1 डायप्टर है तो फोकस दूरी पूछेगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, प्लस 100 सेंटीमीटर। ओके, याद रखेगा। 19 नंबर में कह रहा है किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। बताइएगा तो उत्तल लेंस के कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ये रखा जाना फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ओके, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए जब वस्तु का वास्तविक और समान साइज का बनाना रहेगा तो। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। देखिएगा 20 नंबर में क्या कर रहा है। देखिए आपको सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में अपलोड करते चलना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है। बताइएगा -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपका माइनस में दिया हो तो माइनस में फोकस दूरी किसका किसका होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो होता है दोनों आपको अवतल में होता है। किस में होता है, अवतल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी अवतल दर्पण में भी होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 23 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है।
23 नंबर में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताइएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को देखिएगा। 25 नंबर में क्या करा है, 25 नंबर में कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, बताइएगा एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन, यानी आवर्धन को हम लिखते हैं आवर्धन बराबर होता है, बताइएगा अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन का सूत्र बताना कि क्या होगा। तो आवर्धन जो होता है लेंस में जो होता है भी बटा यू होता है। ओके, लेंस में जो होता है धनात्मक होता है आवर्धन भी बटा यू होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर को देखेगा। 27 नंबर में क्या करा है, 27 में करा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, ये जो संबंध होता है आर बराबर 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में करा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बताइएगा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, बताइएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होने वाली है, तो 1 मीटर जिसका फोकस दूरी है उसका जो क्षमता होगा उसका 1 डायप्टर होगा। ओके, 1D का मतलब 1 डायप्टर है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर के देखेगा। 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, बताइएगा जब वस्तु स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, तो ये जो स्थित होती है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्पण और उसके फोकस के बीच। ओके, दर्पण और उसके फोकस के बीच जब स्थित रहता है तो अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा साइज का प्रतिबिंब बनता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, बताइएगा किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 में कह रहा है कि अवतल दर्पण है, बताइएगा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो होता है आपका अभिसारी दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के ध्यान दीजिएगा। 33 में क्या कर रहा है, 33 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये आपका काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताइएगा निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है आपको अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अवतल दर्पण द्वारा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो बनता है अवतल दर्पण में बनता है। ओके, बड़ा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर की ओर देखिएगा। 36 नंबर में क्या कह रहा है, 36 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ये आपको काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आपको अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 39 नंबर के देखिएगा। 39 नंबर में क्या कह रहा है, 39 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस में होती है, तो आपको उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, बताइएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकसांतर कहते हैं, नहीं फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर
42 में कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। बताइएगा वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तेज होता है f बराबर r/2 होता है, फार्मूला आता है याद रखेगा। f बराबर क्या होता है r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 43 नंबर को देखिएगा। 43 नंबर में क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइएगा हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। बताइएगा सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है। तो समतल होती है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 46 नंबर को देखिएगा। 46 नंबर में क्या कह रहा है। 46 नंबर में कह रहा है कि रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। बताइएगा रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो करते हैं आपका अवतल दर्पण का करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस की अपेक्षा क्या होगी। बताइएगा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होने वाली है। तेज होगी कम होगी, क्या होगी हवा की अपेक्षा कम होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 49 नंबर को देखिएगा। 49 नंबर में क्या कह रहा है। 49 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहता है। बिंब का मतलब वस्तु, जब वस्तु कहाँ रहता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहता है। जब बिंब कहाँ रहता है तो फोकसांतर से कम दूरी पर आता है। ओके ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है। बताइएगा लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ओके ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। 51 में कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना बिंब प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है। ये जो होता है आपको बड़ा और वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर में क्या कर रहा है। 52 नंबर में देख रहे हैं कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। बताइएगा दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। बताइएगा किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ये जो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर को देखिएगा। 54 नंबर में क्या कर रहा है। 54 नंबर में कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बताइएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, कैसी ली जाती है। तो ये जो ली जाती है आपको कैसा ली जाती है, तो ऋणात्मक। ओके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। नहीं जिस ओर वस्तु रहता है उस, जैसे इस आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस ओर अगर वस्तु रहता है तो इस ओर जो दूरी नापेंगे ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके याद रखेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि बताइएगा प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर बताना है। क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। कितनी सतह होती है, दो सतह होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 56 नंबर को देखिएगा। 56 नंबर में क्या कर रहा है। 56 नंबर में कह रहा है कि गोलीय लेंस की फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब भी में संबंध है। बताइएगा गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध क्या होता है। तो ये जो होता है आपका फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये फार्मूला होता है लेंस का सूत्र का। ओके यू भी एफ में संबंध होता है। 57 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है।
बताइएगा। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी का जो मान होता है वक्रता त्रिज्या का जब मान निकालिएगा तो फोकस दूरी का दुगना होता है, इसलिए वक्रता त्रिज्या निकालना तो फोकस दूरी का दुगना कर देंगे। तो 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्यूशन होता है। ओके, इसलिए इसको बताएंगे आपको हम अलग से, ठीक है। करें, याद रखिएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर को। देखिएगा 58 नंबर में क्या करा है। 58 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। बताइएगा, जब वस्तु कहाँ रहती है, तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर के। ध्यान देगा 60 नंबर में क्या कर रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रहता है, बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। तो बताइएगा, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब यानी जिस ओर वस्तु रहता है, तो उसका आवर्धन क्या होने वाला है। तो उसका जो आवर्धन होगा ये आपका -6 हो जाएगा। क्या होगा, -6 होगा। एम का मान -6 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर बना हुआ है आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर -v/u। और यहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर कितना, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा वस्तु की दूरी कितना दूरी पर रखा हुआ, 5 पर रखा हुआ। तो काटिएगा तो 5 का 30 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा। अब माइनस फार्मूला में होता है इसलिए माइनस में हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 61 नंबर में कह रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होने वाली है। तो आपको लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी होता है F/R/2 होता है। और वक्रता त्रिज्या देखिएगा यहाँ पर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, तो 30 सेंटीमीटर है। और बटा में 2 हो जाएगा, काटिएगा तो के बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, इसलिए फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर की ओर। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता है। बताइएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होने वाली है। तो लेंस की क्षमता होगी प्लस में 5 डायोप्टर। कितना होगा, प्लस में 5 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 63 नंबर को। देखिएगा 63 नंबर में क्या कर रहा है। 63 नंबर में कह रहा है एक लेंस की क्षमता माइनस में 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताइएगा, एक लेंस की क्षमता माइनस में 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होने वाली है। तो इसकी फोकस दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। देखिएगा फार्मूला होता है F/1/P होता है। तो P का मान देखिए डायोप्टर कितना दिया है, माइनस में 5 दिया है, भागा दीजिएगा तो 0.2 होगा। मीटर में बदलिएगा तो यहाँ पर कितना से गुना करना होगा आपको, देखिए सेंटीमीटर बदलना है इसलिए आपको 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा जब 100 से गुना करिएगा तो कटेगा तो कितना आ जाएगा आपको, 20 आ जाएगा। ओके, देखिएगा अब यहाँ पर से आपको 64 नंबर में कह रहा है कि लेंस की क्षमता प्लस में 4 डायोप्टर है, यह होगा। बताइएगा यह क्या होने वाला है। तो यह जो होगा आपको 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होने वाला है। लेंस की क्षमता अगर 4 डायोप्टर है तो यह जो होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक क्या होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ओके, वो प्लस में दर्शा रहा है तो उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर को। देखिएगा 65 नंबर में क्या कह रहा है। 65 नंबर में कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। बताइएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, फोकस या तो मुख्य फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार निम्न में से किस प्रकार का लेंस पसंद करेंगे। बताइएगा किसी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों, छोटा अक्षर जो रहता है उसको पढ़ते समय आप किस प्रकार का लेंस पसंद करेंगे, इसका राइट आंसर बताना है।
तो ये जो हम लोग करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 67 नंबर को देखिएगा। 67 नंबर में क्या करा है? 67 नंबर में कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। बताइएगा फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक कैसा होता है? तो आपको उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा प्रकाश तरंग उदाहरण है। बताइएगा प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो आपको परावैंगनी किरण का उदाहरण। ओके, याद रखिएगा। देखिए प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो परावैंगनी तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। ओके, लेकिन इसका जो राइट आंसर उन्होंने प्रकाश तरंग क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग होने वाला है। इसका राइट जो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर दे रहा है परावैंगनी तरंग दे रहा है, इसलिए इसी को याद रखेगा। ओके, लेकिन जब ऑप्शन में अगर ये नजर नहीं आएगा तो इसी को मार देगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, देखिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 69 नंबर के। देखिएगा 69 नंबर में क्या कर रहा है? 69 नंबर में कर रहा है दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बताइएगा अगर आपको मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेगा? बताइएगा। तो डॉक्टर जो प्रयोग करने वाला है बड़ा देखने के लिए दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण करने वाला। ओके, यानी दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बताइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 71 नंबर के। देखिएगा 71 नंबर में क्या कह रहा है? 71 में कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। बताइएगा तो प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होने वाला है? तो ये जो होने वाला आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना पड़ेगा। ओके, यानी इसको जो प्रयोग करता है उसको आपको दर्पण और फोकस दूरी के बीच की दूरी को मापना पड़ेगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, और दूसरा जो नापना पड़ेगा दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 73 नंबर की। ध्यान दिएगा 73 नंबर में क्या कह रहा है? 73 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो 32 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी निकालना रहेगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, प्लस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है। 74 में कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु का उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब या उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होने वाली है? तो प्रकृति जो होगा आपको आवर्धन ऋणात्मक है तो वास्तविक का उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। बताइएगा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर। ओके, याद रखेगा अंदर या बाहर की ओर सकता, क्योंकि गोलीय दर्पण बोला गया तो गोलीय दर्पण आपको उत्तल और अवतल होता है। उत्तल और कौन होता है? अवतल होता है। ओके, देखिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 76 नंबर के। देखिएगा 76 में कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बताइएगा वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित रहता है या अंदर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है गोलीय दर्पण के ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ओके, दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 नंबर की ओर, ठीक है। 79 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 79 नंबर में कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, बताइएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक क्या है, बताइएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन राशि है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 नंबर को देखेगा। 82 नंबर में क्या कह रहा है? 82 में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, बताइएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखा को हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न प्रकाश के कारण जल उठता है, बताइएगा। कौन सा पदार्थ जो जल उठने लगता है यानी जलने लगता है? कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो जलने लगता है ये आपको कागज जलने लगता है। ओके, जब आप रख दीजिएगा कागज को और सूर्य का प्रकाश यहाँ से आएगा डायरेक्ट इसी पर पड़ेगा, ठीक है, इसी पर पड़ेगा, ठीक है। किसी लाइट से जिससे आता है बत्ती में तो उससे लाइट, इसी प्रकार अगर प्रकाश की किरणें अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेगी तो यह जलने लगेगा कागज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 84 में कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो जो छोटा मिलता है आपको उत्तल दर्पण से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 85 नंबर के ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर में क्या कह रहा है? 85 नंबर में कह रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे दिखने वाले, पीछे देखने के दर्पण, पीछे जो लगा रहता है दर्पण, गाड़ी के पीछे जो लगा रहता है आपको ड्राइवर की तरह लगा जो रहता है पीछे देखने के लिए, वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 नंबर के देखेगा। 87 नंबर में क्या कह रहा है? 87 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, बताइएगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र जो होता है A1/B + 1/U = 1/F होता है। 1/B + 1/U = 1/F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है, बताइएगा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वो जो कहलाता है लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, बताइएगा। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 नंबर की ध्यान देगा। 90 नंबर में क्या कह रहा है? 90 में कह रहा है लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, बताइएगा। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो दो वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, बताइएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, बताइएगा। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो आपको कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। इसलिए इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। ओके, यानी जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है, नहीं जलने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है लेंस में कितने फोकस होते हैं, बताइएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो दो फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 नंबर के ध्यान देगा। 94 नंबर में क्या कह रहा है? 94 नंबर में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा। लेंस की क्षमता का
यह सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक क्या होने वाला है? तो इसका यह सही मात्रक डायप्टर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 97 नंबर की ध्यान देगा। 97 नंबर में क्या कर रहा है? 97 में कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है, बताइएगा प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइएगा? तो प्रतिबिंब जो बनने वाला आपको दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 नंबर की। देखिएगा 99 नंबर में क्या कर रहा है? 99 में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होने वाली? तो दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इस सब का आपको हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है, इसलिए आपको याद रख लेना अभी। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 नंबर। 101 नंबर में करा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, बताइएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 102 में कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, बताइएगा प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 103 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, बताइएगा प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके चित्रों को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 नंबर को ध्यान देगा। 104 नंबर में क्या करा है? 104 में करा है कि आवर्धन का यह सही मात्रक है, बताइएगा आवर्धन का यह सही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, 105 में करा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बताइएगा एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 106 नंबर को ध्यान देगा। 106 नंबर में क्या कर रहा है? 106 नंबर में कर रहा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, 2D है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, बताइएगा किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी -0.5 मीटर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 107 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 108 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 नंबर की, और आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। 109 में कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा, बताइएगा वह दर्पण कैसा होगा? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होने वाला है? तो वह जो दर्पण होगा या तो समतल होगा या तो क्या होगा? उत्तल होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 110 में करा निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होता है आपका निर्वात में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात या हवा बोली बात सेम है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 नंबर की। देखिएगा 111 नंबर में क्या करा है? 111 में करा कि तैलीय कागज होता है, बताइएगा तैलीय कागज का ध्वनि जिसमें तेल लगा हुआ कागज क्या होता है?
तो तेल लगा हुआ कागज होता है पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर में कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 113 में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, बताइएगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो समान आकार का और उल्टा बने और वास्तविक बने तो इसको कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर। ओके, कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि समान आकार लिख दिया है। ओके, याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए अवतल दर्पण के सामने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 114 नंबर की ओर। देखिएगा 114 में क्या कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और हरासित होता है, हरासित का मतलब छोटा होता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, 115 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बताइएगा निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम लोग पीतल का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ओके, देख रहे हैं ऑप्शन चेंज हो गया, उसमें मिट्टी आया था। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, बताइएगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो यह जो गोलीय दर्पण होने वाला है यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यह गोलीय दर्पण जो होगा देखिएगा प्लस में जो होता है, प्लस में जो होता है, प्लस में किसका फोकस दूरी होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 सीधे कितना नंबर की ओर, 117 नंबर की ओर। 117 में कह रहा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, बताइएगा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 118 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 119 में कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है, तो ये जो आपका संबंध सही है आर बराबर 2f होता है फार्मूला में। ओके, याद रखिएगा एफ और आर के बीच जो रिलेशन सही होता है आर बराबर 2f होता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 नंबर की ओर। देखिएगा 120 में क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कचप की बाहरी 20 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यह जो व्यवहार करेगा आपको अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 122 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आपको आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 122 में कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 122 में कह रहा है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको सारे के सारे 122 के 122 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, एग्जाम तक आपको वॉच करते रहना ताकि आपको इस वीडियो से या इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटे, ठीक है। देखिए जो भी आपको पढ़ाएंगे बढ़िया कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको लेंदी फेंदी नहीं कि 10 क्वेश्चन लेकर चले आए और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, जो भी लाएंगे आपको हम कंप्लीट देंगे, ठीक है। और आपको बहुत जल्द ही आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।